नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ यहाँ पे इन भाई साहब के पास में। तो मैं जानता हूँ जगन दादा, जो जगन डॉन, जिनकी हत्या हो चुकी है जेल में, जिनका मर्डर हो चुका है, उनके बारे में मैं इनसे जानता हूँ वो कैसे इंसान थे और इन सब के पीछे क्या साजिश है, ये भाई साहब से मैं जानता हूँ। राम राम भाई साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम काका जी, राम राम। क्या नाम है आपका? हमारा हीरा लाल गुजरे नाम। अच्छा, गुजर हो आप? हाँ, गुजर। अच्छा, क्या बात है भाई साहब। अभी जैसे जगन जी भाई साहब भी गुजर थे, अच्छा। आपके कास्ट से ही थे, मैं भी गुजर ही हूँ। तो जगन जी भाई साहब के साथ में जो जेल में जो हुआ, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जेल के अंदर भी एक हाई सिक्योरिटी जेल में भी ये सब कुछ हो गया, एक पुलिस वालों की मौजूदगी में ये सब हुआ, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ जी कि उसके साथ हाँ, कहीं कहीं धोखा हुआ है। अच्छा, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। वो अलग बेरेज में चपेली। अच्छा, उसके साथ वो आदमी बूझे हुआ ना। अच्छा उसके अच्छा साथ कहीं कहीं धोखा हुआ है। अच्छा। और उसने सरकार ने भी उसके साथ धोखा कराई। अच्छा, मतलब सरकार की नाकामी की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है। आपके कहने का मतलब ये है कि वो पहले अलग बैराज में था और उस जो जिसने उसका मर्डर किया दबा के, जैसे गला वाला दबा के जैसा भी किया, उसको उसके बैराज में शिफ्ट कर दिया गया और कुछ ना कुछ साजिश से उनको, मतलब उनके साथ में ये गलत किया गया है। गलत करे गया है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैं यूँ बोलता हूँ क्या, जगन गुजर चा तो उसके साथ बहुत गलती हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जब बहुत गलत सुरक्षा हुआ। जेल थी हाँ क्या, जी, तो सुरक्षा कहाँ चल गई थी उसकी फिर? वही तो बात है ना। कोई ना कोई तो मतलब सरकार की नाकामी, प्रशासन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो है। पुलिस प्रशासन कहाँ पे थी, क्या कर रही थी? अगर उनके साथ में ये सब हुआ, वहाँ पे कैमरे लगे होंगे, कैमरे में तो कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा ना। कुछ भी नहीं। वही तो बात है ना, अंधा कर दे। वही तो बात है ना, मतलब बिल्कुल 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 अंधा रहा है कैमरा भी। कैमरे बंद कर दिए गए। कैमरे बंद कर देता उसकी। अच्छा अच्छा। तो जैसे आप ये बताइए, जगन गुजर जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि वो डाकू था, मतलब किसी को भी मार देता था, किसी के साथ में गलत करता था। आपकी नजर में वो कैसे इंसान थे? वो सही थे या खराब थे? वो कैसे बदमाश बने, ये कुछ बताइए आप। ऐसे बना। हाँ जी। उसका एक जीजा था जी, जिसका मर्डर कर दिया गया। अच्छा, जीजा जी का? जीजा जी का। अच्छा, तो दूध देता था वो, जगन गुजरे हमारी तरह दूध देता था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दूध देता उसका जीजा किसी ने मार दिया। जी, जीजा मारने के बाद में वो, हाँ जी, उसका गुस्सा आया, बिल्कुल, तो उसने भी उसका एक आदमी मार दिया। हथियार उठा लिया उसने? हथियार उठा लिया। तब से? जब से हथियार उठाता है उसने भी मारते हैं, काटा कुटा हो गया जी। जिसके बाद वो चावल के डावे निकल गया। अच्छा अच्छा, चंबल का डकैत बन गया। डकैत बन गया, एक कुख्यात डकैत। एक डकैत। अच्छा अच्छा, इधर ये भाई साहब भी कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, आप क्या जानते हो, मतलब क्या कहना चाहते हो जगन जी गुजर के बारे में? पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत गुजर है भाई साहब। अच्छा, इंद्रजीत जी भाई साहब जी। हाँ जी। और जगन जी भाई साहब एक अच्छे व्यवहार कुशल आदमी थे। अच्छा, वो कोई इतने बड़े, उन्होंने किसी आम आदमी को, किसी गरीब आदमी को परेशान नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। उनका मकसद था गरीब जी। की मदद करना। अच्छा गरीब के लिए वो हमेशा खड़े रहते थे। अच्छा। उनके गांव में भी, आसपास भी, सभी के लिए। बाकी प्रशासन ने इतना मजबूर कर दिया उन लोगों को कि उनको दस्यु, जगन गुजर दस्यु लगा उसके, और अच्छा, उसको परेशान करके उन्होंने हथियार उठाए और अच्छा, बरसों तक जंगलों में हाँ रहे। हाँ। बाकी अच्छा। उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बाद भी, हाँ हाँ, उन्होंने खुद ने आत्मसमर्पण कर दिया। इतने जी। समय से वो जेल में थे और उनकी लगभग हमें इतना कंफर्म नहीं है, पर उनकी जमानत होने वाली थी, ऐसा लोग जी। बोल रहे हैं जी। तो ऐसे समय पे आके आखिरकार जगन गुजर के साथ इतना बड़ा हत्याकांड कैसे हुआ? कैसे हो सकता है? और ये इतनी बड़ी जेल में कि राजस्थान की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है, हाई अजमेर की सिक्योरिटी जेल, जेल, हाई सिक्योरिटी, और हाई सिक्योरिटी पुलिस जेल, प्रशासन की मौजूदगी में सब कुछ इतनी हुआ। बड़ी पुलिस प्रशासन, इतना बड़ा वहाँ पे जाब्ता रहता है अजमेर जेल के अंदर। जी। वहाँ पे ऐसी आप भी घटना इधर आ कैसे जाइए। हुई? हाँ तो जी। इसमें जिस जेल के अंदर हजारों 100-200 की संख्या में कैमरे लगे हुए हैं, अच्छा, हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात है, जी, ऐसे 100-200 वहाँ पर कैदी भी होंगे, ऐसे इतने आदमियों के बीच में एक आदमी का मर्डर कैसे हो जाता है? तो इसका जवाब पुलिस को देना है, पुलिस को देना है और प्रशासन को देना चाहिए कि जैसे आखिरकार। सर, जैसे हम ये मानते हैं क्योंकि वो एक बदमाश था लोगों की नज़र में,
वो पहले बहुत अच्छा इंसान था और बाद में देखो लोगों को किसी गरीब को उसने सताया नहीं, परेशान नहीं किया। लेकिन एक के बस में वो आ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। हम मानते हैं कि एक छोटे आदमी ने उसको खत्म कैसे कर सकता है। ये सब एक पुलिस की कहावत है। उन्होंने एक पूरे सिस्टम ने जी साथ मिलकर एक ऐसा बहाना बनाया है किसी आदमी को पकड़ने के, इसके ऊपर इस बात को बहाना जी। बना दिया जाए। जी। अन्यथा जो आदमी हजारों पुलिस वाले उसके पीछे पड़ते थे, हजारों पुलिस से वो अकेला आदमी बस में नहीं आया, उसको एक आदमी कौन मार सकता है? बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। ये सारा का सारा काम ये सारा साजिश से हुआ है। पूरी साजिश के साथ प्रशासन, पुलिस सभी ने मिलके ऐसा कांड किया है। और हम हाँ। अत्याचार हुए हैं। हमारी समाज की ओर से, हम गुजर समाज की ओर से प्रशासन को फिर से अवगत कराते हैं कि हमारी सीबीआई के तहत जांच हो। बिल्कुल बिल्कुल सीबीआई की जांच, सीबीआई की तरफ जांच हो और हमें न्याय मिले और जगन जी भाई साहब को न्याय मिले, उनको परिवार को न्याय मिले। अगर नहीं मिले हाँ क्या जी तो हम ईट सीट बजा के बता देंगे। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो दोस्तों, आप देख पा रहे हो सभी गुर्जर भाई जो है वो आक्रोश में आ रहे हैं। उनका गुस्सा बहुत मतलब चरम सीमा पर पहुंच गया है। क्योंकि सबको गुस्सा आ रहा है कि जगन भाई साहब के साथ में एक हाई सिक्योरिटी जेल में ये सब कैसे हो सकता है। क्योंकि उन्होंने कभी गरीब को सताया नहीं, बहुत अच्छे इंसान थे वो। अगर गैंगस्टर बने, इस लाइन में आए तो कोई ना कोई रीजन था। जैसे अभी इन भाई साहब ने बताया कि उनके जीजा की हत्या हुई थी, उसके बाद से उन्होंने हथियार उठाए, एक गैंग में शामिल भी हुए थे वो। उसके बाद से उन्होंने खुद का एक सिस्टम बना लिया और वो ऐसे इंसान थे जिसको कोई टच भी नहीं कर सकता था, कोई छू भी नहीं सकता था, बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। ये जो कुछ हुआ है ये पुलिस प्रशासन की नाकामी से और पुलिस प्रशासन के कारण ही हुआ है। क्योंकि हम सब मान सकते हैं इस बात को कि जगन जी भाई साहब अगर उसके साथ में कोई रह रहा है, उसको देखा है सबने, वो इतना मजबूत नहीं था कि वो जगन जी भाई साहब को काबू कर सकता था। वो जैसे अभी ये काका जी है, इनकी तरह जगन जी भाई साहब बहुत मजबूत थे, बहुत ही मतलब स्मार्ट भी थे वो, हर चीज में जानते थे वो। क्योंकि उनको सब पता होता है कौन से इंसान क्या कर सकता है, कहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो उनको पहले से पता था। लेकिन उनके साथ में कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जरूर, या तो उनको बेहोश किया गया हो या कोई ना कोई और रीजन होता है। तो अब आप क्या कहना चाहोगे जो जगन जी के परिवार वाले हैं, उनके जो जैसे उनके बच्चे भी हैं, उनके भाई भी हैं, उनके भाइयों का नाम जानते हो आप? कौन कौन भाई हो? अच्छा, मान सिंह, अच्छा, तान सिंह, जी, पप्पू गुजर। अच्छा, ये 4 भाई थे वो? गुजर 4 भाई था। अच्छा अच्छा अच्छा, चारों भाई जेल में था। अच्छा बच्चा बच्ची सब बाहर था उसका। अच्छा, जिसके बाद में हुए या उसके साथ इतनी घटना हुई थी। फिर भी बिल्कुल बिल्कुल, ये सुरक्षा जेल में यह घटना हो सके फिर तनापन हो जाएगी। वही तो बात है ना, इतनी हाई सिक्योरिटी जेल में ऐसा हो रहा है, कैमरे लगे हुए, वहाँ पे कैमरे बंद कर दिए गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो था जो उनका साथ दे रहा था। नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मतलब पहले देवाजी के साथ में हुआ था, अपने जो गुर्जर समाज के बहुत सारे चले गए ऐसे ही। हम कितने और जो गुर्जरों के नगीने हैं उनको खोएंगे? बहुत सारे हैं जिनका ऐसे हत्या हुई थी। खतरनाक बच्चा है, उसके जगन ही मुक्की की देता ने, बिल्कुल बेटा देता। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। मुक्की में उसकी क्या औकात थी कि वो जगन जी के साथ में? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सामने छोटा बच्चा आएगा तो उसकी हम खा लेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारे मान बाप नहीं आ रही है बात। तो आप क्या चाहते हो, सरकार से क्या चाहते हो? मैं तो एक चाह रहे हैं भाई जगन गुजर को न्याय मिले। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार से भी कहना चाहता हूँ, हाँ, और और से भी कहना चाहता हूँ बिल्कुल जगन गुजर को न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल, न्याय दिलाने में हम आप भी सब आगे आए। बिल्कुल बिल्कुल बोलो बिल्कुल। देव नारायण भगवान की जय। ओके सर, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जी की। जय।